भाई 1-2 मिनट और इनका इंतजार कर लेते हैं, तब तक तुम बुक अरेंज कर लो। बुक की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आज बुक के क्वेश्चन करूंगा पहले। चैप्टर का नाम लिख लो, सिमिलरिटी। ठीक है, चैप्टर का नाम हो गया सिमिलरिटी। एक्सिस बैंक का मम्मी का होगा भेजे। ठीक है, और उनको कितना स्क्रीनशॉट जरूर भेजो हो जाए तो। नीचे लिख के प्लीज सेंड द स्क्रीनशॉट। ठीक है, बस भाई लोग काफी सारे इकट्ठे हो गए। सिमिलरिटी वाला चैप्टर है। कंपाउंड इंटरेस्ट था, अभी हटा है लास्ट में। ठीक है, किसी बच्चे ने पूछा था कंपाउंड इंटरेस्ट पहले था, अब हट गया कोर्स से। ठीक है, तो 10th के बच्चों अब डिलीटेड में नहीं, मेन सिलेबस से ही हटा दिया है ना। नए सिलेबस में कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा 9th क्लास में चले गया, पहले दोनों में था। ये किसी बच्चे ने पूछा था, क्यों पूछा ये तो मुझे नहीं पता, शायद बोर्ड के क्वेश्चन कर रहे होंगे इसलिए। मैथ्स में बोर्ड के क्वेश्चन से ज्यादा बेटर है, एक बार हमारे वाले सारे कर लेना, क्योंकि वो 40 साल के हैं। पासबुक के क्वेश्चन नहीं है अब कोर्स में। ठीक है, पासबुक क्वेश्चन नहीं है, वो शायद बच्चे बोर्ड के पेपर कर रहे होंगे इसलिए उन्हें दिक्कत है। पासबुक के क्वेश्चन डिलीट नहीं किए, सिलेबस से ही हट गए वो। ठीक है, डिलीटेड नहीं, वो सिलेबस से ही हटा रही है। तुम भैया बाकी किसी चीज पे नो कमेंट है ना। जो तुम और क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो उसकी कोई जवाब नहीं। वो जानबूझ के नहीं है, क्योंकि वैसे अंदाज है, लेकिन इस बारे में बैच में बोलना ठीक नहीं है, इसलिए छोड़ दो। एग्जाम टाइम से होंगे नहीं होंगे इसका कोई आंसर नहीं। शुरू करते हैं भाई लोग धीरे धीरे। देखो भाई, सिमिलर ट्राइंगल्स या सिमिलरिटी बहुत बार हम इस बात को कर चुके हैं, लेकिन टुकड़ों में होती है। आज अपने अब इस बार अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लेना। यदि मुझे लगेगा क्वेश्चन बोर्ड लेवल का नहीं है तो भले ही छोड़वाऊँ, नहीं तो नहीं छोड़वाऊंगा। अच्छा तुम ये देख लेना, यदि तुम में से कोई केमिस्ट्री के जो टेस्ट चल रहे हैं ना, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है, मैं भी ग्रुप पे लिखना भूल जाता हूँ। हमने 2 टेस्ट लिए हैं, एक तो केमिकल बॉन्डिंग का लिया था और आज पीरियोडिक प्रॉपर्टी का था, है ना। ग्रुप में डले हुए हैं, यदि किसी को फिर भी स्टिल देने का मन हो अपने आप को सेल्फ चेक करने के लिए तो दे देना। आंसर वगैरह तो सब आज डिस्कस किए थे, और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले के कल डिस्कस होंगे आंसर। आंसर ये डिस्कस कर दिए, जिससे खुद पता होता है कितने नंबर आएंगे, अपने आप ही तय कर लेना। मुझे टाइम मिल जाएगा जरूर चेक कर दूंगा, ये है। बट आंसर आगे वेल डिटेल डिस्कस कर दिए थे। अब बात आ रही है सिमिलर ट्राइंगल की। तो सिमिलर ट्राइंगल का मीनिंग ये है कि दो ट्राइंगल होंगे और दोनों ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं, 3 एंगल्स। खींचने को तैयार नहीं हो रहा। मान लो ये कोई एक ट्राइंगल है और ये एक और ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर एंगल हो गए मान लो। अब सिमिलर एंगल में क्या है कि इसका ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, है ना। फिर ये वाला एंगल
इस एंगल के इक्वल हो गया, और जो तीसरा एंगल बचा वो ये हो गया। तो ये सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। अब पहले तो मैं दूसरे तरीके से बताया था, हो सकता है तब कम समझ में आया तो तरीका ही बदल देते हैं, क्योंकि सीबीएसई वालों को इस तरीके से कराया तो उनको ठीक लगा, तो कोशिश कर लेते हैं। जैसे लिखा ए बी सी, तो पहले ट्रायंगल को हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, अब कॉरस्पेंडिंग अल्फाबेट ही ले लेंगे हम। जैसे मान लो यहाँ लिखा है मैंने पी, यहाँ लिखा है आर और यहाँ लिखा है क्यू, ठीक है। तो अब मैं लिखूंगा ट्राइंगल कॉरस्पेंडिंग हुआ, अल्फाबेटिक कॉरस्पेंडिंग ले लेते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, ए पे बना हुआ एंगल और क्यू का बना एंगल एक जैसा है, तो यहाँ क्यू लिखूंगा। बहुत से स्कूल में कराते भी हैं इस तरह से, सीबीएसई वालों को इसी जगह कराया, तो उनको ज़्यादा अच्छा समझ में आया, तुम्हारे लिए भी कोशिश कर लेता हूँ। फिर सिंगल वाला है ना, ये बी पे डबल है, बी पे डबल तो डबल इस पे, तो यहाँ आर आ जाएगा। और सी पे सिंगल है तो ये सिंगल आ गया, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जब सिमिलर ट्रायंगल को साइक्लिक ऑर्डर में ले लो, है ना, कॉरस्पेंडिंग ऑर्डर में ले लो, तो फिर कोई चिंता नहीं। अब इसकी दो साइड ऐसे लिख देंगे, ए बी अपॉन बी सी, पहला दूसरा अल्फाबेट, दूसरा तीसरा वही इसमें कर देंगे, पहला दूसरा अल्फाबेट क्यू आर, दूसरा तीसरा आर पी, ये आंसर हो गया। या फिर ये कह सकते हैं इसके अल्फाबेट ले लो, पहला और तीसरा, तो ए सी हो गया, और नीचे वाला हमने ले लिया ए बी, तो पहला और तीसरा है, पहला ये और तीसरा ये, तो क्यू पी आएगा, अपॉन पहला दूसरा तो क्यू आर आ जाएगा। ये काम भी कर सकते हो, जो तुम्हें आसान लगे वो कर लेना, ठीक है। तो पहले क्या कर लेंगे, ट्राइंगल एबीसी के तीनों एंगल, फिर इसके कॉरस्पेंडिंग लेटर में लिखेंगे, कॉरस्पेंडिंग अल्फाबेट में। ए पे जो एंगल बन रहा है उसको ढूंढ लो, वो क्यू है, ए और क्यू वाले एक से हैं, ये ए ये क्यू एक जैसे। फिर बी और आर एक जैसे हैं, तो ये बी, बी की जगह आर आ जाएगा, और सी की जगह क्या आएगा, सी की जगह पी आ जाएगा। तो ये ऐसे कर दिया हमने, कॉरस्पेंडिंग अल्फाबेट ले लिया, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हो। दोनों ही तरीके नहीं समझ में आते हैं तो भैया फिर तो भगवान भरोसे, छोटे बच्चों के लिए तो एक सिंसियर एडवाइस है, जिन जिन छोटे बच्चों को 100 नंबर लाने हैं या 90 से लग रहा है कि भाई काम चल जाएगा, हम तो प्री बोर्ड में भी कहीं पास नहीं हुए थे, भगवान जी 90 नंबर पे तो पिताजी जो है मस्जिद दिलवाएंगे तुम्हें, जो प्री बोर्ड में 2-3 नंबर ला के बैठे हुए हैं, है ना। तो कहने का इन शॉर्ट बात यह है, वो 3 चैप्टर छोड़ जाए, एक सिमिलरिटी और दूसरा सर्किल और टेंजेंट ऑफ सर्किल, ये 3 छोड़ जाओगे तो पूरे चांस है कि तुम्हारे 90 आ जाएंगे, और ये तीनों करने पे फिर डाउट हो जाएगा, है ना। तो उसका रिहर्सल भी करके देखा था, बच्चे को सब आते थे, जब क्वेश्चन दिया तो कुछ नहीं आता था, है ना। तो इसलिए सवाल सलाह है, मेरा काम तो करवाना है, मैं तो करवाऊंगा पूरे मन से, ठीक है, समझाऊंगा भी। लेकिन छोटे बच्चों के लिए जिनके प्री बोर्ड में 40 नंबर नहीं आए, बचपन से ही फेल होते आए हो, बचपन मतलब 9th क्लास फर्स्ट टर्म से ही फेल होते आए हो, तो फिर एडवाइस है कि 3 चैप्टर छोड़ जाना, सिमिलरिटी, सर्किल एंड टेंजेंट, उसके बाकी कर लेना तो 90 नंबर आ जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चनों पे। तो भैया दो तरीके हैं, 15A, अब मैंने तुम्हारे वाली ईयर की बुक निकाल ली है, मुझ पर तो 22 वाली भी है, और मैंने 2021 की बुक निकाल के रख ली है, एक्सरसाइज 15A, ठीक है। या पहले मैं 3-4 क्वेश्चन कर देता हूँ बढ़िया वाले, फिर उसके बाद बात कर लेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। मतलब करने को मना ये करो कि जितने मैं समझाऊं समझ में आ जाए, ठीक है। लिखो, एक तो पहले इस टाइप का आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 7, है ना, इस टाइप का इंपॉर्टेंट है, ये करवाता हूँ। पहले इंपॉर्टेंट वाले 5 करवा दूं, फिर उसके बाद और पूछते रहना, सारे पूछ लेना जो तो तुम्हें पूछने हो। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 15B, ये एग्जाम में इस साल आ सकता है, ये छोटे बच्चों को भी करना, जिनको मना किया है वो भी कर लेना। इसमें लिया हुआ है, एक इस तरह का डायग्राम बनाया हुआ है, ये लाइन पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, ये तीनों लाइनें पैरेलल दी हुई है, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन,
द थ्री लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। और बाकी दिया हुआ है, इसकी वैल्यू है 7.5 सेंटीमीटर, नाम ए बी, देन बी सी, ये सी है, x सेंटीमीटर, देन ये सी डी है y सेंटीमीटर, देन ये पॉइंट F है और ये पॉइंट E है। सीई की वैल्यू दी है 3 सेंटीमीटर एंड EF की वैल्यू दी है 4.5 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली हमें पूछा x कितना होगा, y कितना होगा। तो पहले तो हमने क्या किया, ये ट्राइंगल ले लिया क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए बिकॉज ऑफ पैरेलल लाइंस। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बिकॉज ऑफ पैरेलल लाइंस, और ये तीसरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर से वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ये इसके कॉरस्पॉन्डेंस, ये इसके। तो पहले हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, अब यार नाम जो लिखो वो अल्फाबेटिकली लिख लेना। ए ये, तो इस वाले एंगल का ए यहां पे ही आ गया, इससे मिलता हुआ। तो पहला आएगा एंगल एफ, ए की जगह एफ आ गया। फिर देखो बी है डबल एंगल वाला, ये डबल लाइन वाला, तो ई ये हो गया डबल लाइन वाला, तो बी की जगह ई आएगा। तीसरा अपने आप बच जाएगा ना, एफ ई सी, ये हो गया। हम अल्फाबेटिकली हमने खुद ही साइक्लिक ऑर्डर में लिख दिया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल ईएफसी। अब हमें ए बी दिया है तो इसमें ए बी लिख लेंगे, हमसे बी सी पूछा है तो या बी सी लिख लेंगे, ए बी अपॉन बी सी। ये पहले दो अल्फाबेट है तो या पहले दो अल्फाबेट ले लो, एफ और ई, यानी कि एफ ई। बी सी बाद के दो अल्फाबेट तो ई सी हो गया। वैल्यू पुट कर दो, ए बी कितना है 7.5, बी सी कितना है x है, ई एफ कितना है 4.5 है, और ये कितना है 3 है। इससे काटोगे 1.5 टाइम जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें x पता चल गया, ठीक है, ये पहला पार्ट खत्म हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब y और निकालना है, उसको समझाता हूँ। y निकालने का और समझ में नहीं आया तो ऑब्वियसली हाथ उठा लेना, बट इस साल उन्हीं बच्चों के हाथ का अनम्यूट किया जिनने अपनी फोटो भी दिखा दी, तो एक बार कैमरा खोलना पड़ेगा, तो तुरंत मैं अनम्यूट कर दूंगा। खूब पूछ लेना जितना पूछना। अब आ जाओ दूसरा। दूसरे में क्या है, एक हमने ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल ये वाला बी ई एफ, मतलब मैं यहां बना देता हूं डायग्राम जिससे तुम्हें दिखाई दे जाए। ये वाला हो गया एक ट्राइंगल, ये कौन सा है, बी ई एंड एफ। फिर ये लाइन है ऐसे, और ये डी है, ये सी है। तो दूसरा ट्राइंगल होगा सिमिलर टू ट्राइंगल, है ना, ये ट्राइंगल आ गया बी सी डी वाला। अब कॉरस्पॉन्डिंग लेना है, तो ये तो ऑब्वियसली इसके कॉरस्पॉन्डिंग आ गया, और ये एफ वाला डी के कॉरस्पॉन्डिंग आ गया, तो लिखेंगे बी, फिर ई की जगह क्या आएगा सी, तो सी, और एफ की जगह डी, ये डी आ गया। ट्राइंगल बी सी डी के सिमिलर हो गए, बस अब खत्म। खत्म का मतलब अब क्या करेंगे आगे वो समझो। अब इस बार बी ई एफ बड़ा वाला, उसमें ये ले लेंगे बी ई अपॉन ई एफ इज इक्वल टू, अब बी पहले दो लेटर है तो यहां आ जाएगा बी सी, ई एफ बाद के दो लेटर, तो बाद के दो लेटर में आ जाएगा सी डी। बी की वैल्यू देख लो कितनी है, एक्स हम निकाल चुके, कितना निकला था 5, 5 + 3 8, ई एफ निकाल दिया हुआ है 4.5, बी सी वो 5 निकला था, ठीक है, बी सी 5 अपॉन सी डी वो कितना है वाई है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y इज इक्वल टू 5 इंटू 4.5 अपॉन 8, ये सेंटीमीटर आ गया। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है तो पूछ लेना,
एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 15B। फिर एक क्वेश्चन और है जो एग्जाम में बहुत आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। क्वेश्चन 4 ये भी सबके लिए है ना, छोटे बच्चों के लिए भी है। एक्सरसाइज 15C का। इसमें क्या हुआ है, एक ट्राइंगल है और ये ध्यान रखना जिनको लग रहा है कि उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम है, पहले इनको निपट लेना। एग्जाम में तो यही आने, और आईआईटी में सिमिलर ट्राइंगल है नहीं, तो पहले इनको जरूर निपट लेना। प्रॉब्लम तुम्हारी बताऊंगा, है ना, क्योंकि बाद में फिर ये भाग जाते हैं, इसलिए पहले अच्छे वाले करा दे रहा हूँ। तो आईआईटी में सिमिलर ट्राइंगल कोर्स में नहीं है, उनके आएगा नहीं। बोर्ड में जो मैं करा रहा हूँ यही आएंगे, तो फिर क्यों चिंता कर रहे हो ज़्यादा। अपने वाले पूछ जरूर लेना, मना नहीं करूंगा, बताऊंगा जरूर। ये दिया है, 2 लाइनें पैरेलल दी हुई है। इसमें जो होशियार वाले हैं, उनका 1 नंबर हर बार कटता है। वो इसलिए कटता है कि इसमें सिमिलर ट्राइंगल हमें प्रूव करना पड़ेगा। कहीं लिख लो नहीं तो भूल जाओगे। फर्स्ट प्रूव सिमिलर ट्राइंगल, अदरवाइज डिडक्शन ऑफ 1 मार्क, 1 नंबर कट जाएगा। वो प्रूव कैसे होगा, जैसे मान लो ये दिया है इन द फिगर, ये फिगर दी हुई है ना, नाम ऐसे लिखे हुए हैं AXY, और दूसरा नाम है ये वाला BC। तो डायरेक्ट के लिए लिख दोगे ट्राइंगल AXY इज सिमिलर टू ट्राइंगल, ऑब्वियसली ये इसके बराबर है, तो ए तो खुद ए ही है, तो ए तो वही आएगा, एक्स की जगह बी आ जाएगा, और वाई ये है, वाई की जगह सी आ जाएगा। बट एग्जाम में तुम्हें लिखना पड़ेगा एंगल ए एक्स वाई इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। रीजन लिखना पड़ेगा, रीजन, बिकॉज एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी। यदि ये नहीं लिखा तो नंबर नहीं मिलेंगे। ऐसे ही लिखेंगे एंगल ए वाई एक्स इक्वल इज सिमिलर इक्वल्स टू ए सी बी, रीजन पैरेलल लाइंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यदि ये लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा, नहीं तो काट देंगे। अब ये प्रूव हो गया कि ये सिमिलर ट्राइंगल है। अब आगे पढ़ते हैं क्या क्या दिया हुआ है। आगे इसमें दिया है AX is to XB, AX is to XB, मतलब AX अपॉन XB की वैल्यू दी हुई है 3:5। तो एक तरह से ये मान लो 3 है तो ये 5 है, ऐसे हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ BC इफ लेंथ ऑफ XY इज 18, है ना, ये रेशियो था, ये 18 सेंटीमीटर में दी हुई है। ठीक है, अब सिमिलर ट्रायंगल तुमने लिख दिया, तो ऐसे लिख देंगे AX अपॉन XY पहले वाली ट्रायंगल में। अब AX शुरू के 2 अल्फाबेट है तो A भी आएगा, अपॉन XY बाद के 2 है तो यहाँ BC आएगा। अब वैल्यू रख दो, AX कितना है 3 है, XY कितना है 18 है, AB कितना है AB इज 3 + 5 8 अपॉन BC। चेक कर लेना, आंसर से आ जाएगा, क्या आ रहा है वो देख लो खुद। ये इससे कट जाएगा 3 6 बार एंड 48 सेंटीमीटर का आंसर। आंसर जरूर चेक कर लेना भैया। ठीक है, ये तो एक आ गया। अब इसके बाद दिया है
द रेशियो बिटवीन एरिया ऑफ ट्रिपेजियम एक्स बी वाई सी एंड ट्राइंगल ए बी सी, है ना। मतलब कुछ अब इसके लिए ये कर लेना, मान लो ट्राइंगल ए एक्स वाई का एरिया अपॉन ट्राइंगल बड़ा वाला ए बी सी, इसका एरिया का रेशियो निकालना है। तो पहले वाले की कोई भी साइड ले लो, हमने ले लिया मान लो ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ए बी होगी, तो अपॉन ए बी स्क्वायर। मतलब एरिया जब निकालते हैं तो स्क्वायर आता है, साइड का स्क्वायर, रेशियो बिटवीन साइड स्क्वायर। अब वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा ए एक्स 3 का स्क्वायर 9 अपॉन ए बी पूरी साइड है तो 8 का स्क्वायर 64, 9 अपॉन 64 आ गया। तो मतलब इसका एरिया 9x है, 9x, और पूरे का एरिया 64x, तो इस वाले का एरिया आएगा 64x माइनस 9x। एक बार फिर से सुन लो, पूरे ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल एबीसी का एरिया 64x है, मान लो 64x, पूरे ट्राइंगल का एरिया 64x और छोटे वाले का 9x। तो एरिया में इस ट्रिपेजियम का एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पूरे बड़े ट्राइंगल के एरिया में से छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया घटा देंगे, तो 64 माइनस 9 यानी कि 55x आ जाएगा। कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई लोगों। तो बस आंसर आ गया। उसने पूछा क्या था, रेशियो बिटवीन एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, ट्रिपेजियम का एरिया हो गया 55x अपॉन द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी का एरिया 64x। ये आंसर हो गया। दो तो ये थे, ठीक है, जो मुझे कराने थे सबसे पहले। जोएल भैया एक बार कैमरा ऑन करो, फिर कुछ भी पूछ लेना, कोई मना नहीं है, क्योंकि इस साल बिना कैमरे ऑन के एक का भी आंसर नहीं दिया। फिर बंद कर लिया तुरंत, बंद कर लो अब। बस अब बता दो क्या पूछना है, बोलो जोएल भैया। मेरे को पूछना सर, हम पैरेलल का ही सिंबल यूज कर सकते हैं ये वाला सर? नहीं, सिंबल यूज नहीं करेंगे, ये तो लिखना ही पड़ेगा। पैरेलल लाइन सर तो ये जो, वाला नहीं, ये ऊपर हाँ, ये एक्स कर वाई। सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल पैरेलल स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, पैरेलल का ये स्टैंडर्ड सिंबल है, कोई नहीं रोकेगा। परपेंडिकुलर के लिए ये करते हैं और पैरेलल के लिए ये करते हैं, कोई गलत नहीं करता। बोर्ड वालों की बात चल रही है, तुम्हारे स्कूल वालों से मुझे कोई मतलब नहीं है ना, वो तो कह देगा लिखा क्यों नहीं पूरा, बोर्ड में नहीं काटेंगे किसी भी हालत में। तुम भैया इसमें ये तो आंसर आ गया, अब ऑन डिमांड है ना, लेकिन धीरे धीरे करके, ये तो छोटे बच्चों के लिए दोनों करने थे। सिक्स एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन 6 पूछना, एक्सरसाइज सी का। पहले ए का पूछना, तो किसी को ए का लिख दो भाई, वो रुको, पार्ट से तो होगा ही नहीं बेटे इसमें। पहले किसी ए वाले को पूछना हो एक्सरसाइज, इसके लिख दो नंबर 15A का ए, तब बाकी रुक जाओ भाई, एक एक करके हो पाएंगे। 15A क्वेश्चन नंबर 8। वो क्या कि बुक की प्रॉब्लम बता रहा हूँ तो फोटो भेजने की इसमें जरूरत नहीं है, फिर इधर उधर की होंगी तो वो भी करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 15A, ये क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर AD इक्वल्स टू AE। तो पहले फिगर बना लेता हूँ, ये लिया हुआ, ये गिवन फिगर मान लो, और इसमें दो लाइनें खींची इसने, एक ये और एक ये, ऐसे, ठीक। फिर नाम के लिख देता हूँ इसके, ये नाम दिए A B D E एंड C। फिर आगे लिया इन द गिवन फिगर AD ये हो गया इक्वल्स टू AE, तो डेफिनेटली एंगल भी इक्वल हो जाएगा, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस, ये भी हो गया। एंड दूसरी एक चीज और दी हुई है, ये तो लिया ही है, AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू EC।
ये भी लिया हुआ, ठीक है। तो अब ये देखो ट्राइंगल कैसे बन जाएगा वो चेक करते हैं हम। मतलब ए डी अपॉन बी डी यदि मैं लूँ तो ए डी ये हो गया, बी डी ये हो गया। तो ये ऐसे ही लिख लेता हूँ, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ई सी अपॉन ए डी। मैंने इसको जो दिया हुआ ये गिवन है, ठीक है ना, ये गिवन है। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस, हमने इसको चेंज करके ऐसे लिख दिया, मल्टीप्लाई करोगे यही आ जाएगा। अब आगे समझो, ठीक है, आगे इसमें ये है। अब हमें ये देखो ए बी डी ये तो एक ट्रायंगल बनता दिख रहा है, लेकिन ई सी ए डी, तो ई सी ए डी तो ट्रायंगल ही नहीं है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, और ए डी अपॉन बी डी ये तो ट्रायंगल बन गया, इसको लिख देंगे ई सी अपॉन ए ई सी अपॉन ए, क्योंकि ये भी ट्रायंगल बन गया। क्यों किया हमने ऐसा, यहां लिख दोगे बिकॉज ए डी इक्वल्स टू ए, तो हमने ए डी की जगह ए ही लिख दिया। और यही कारण है कि बार बार मैं छोटे बच्चों को आगाह कर रहा हूँ कि भाई ऐसा नहीं हो सिमिलरिटी तुम्हारी डुगडुगी बजा दे, है ना। मानोगे तो मोहनी, जो मान जाएगा वो 90 लाने के लिए तैयार मान लो, है ना। अब इसमें कहाँ बुद्धि काम करेगी, मास्टर तो बेचारा कर नहीं पाता, है ना। हमने जरा कितनी बार की, तब ध्यान आ गया फिर भी अटक जाए तो कोई भरोसा नहीं। अब वो लेकिन जितनी बच्चे हैं छोटे वाले तो कम से कम बहुत सारे होते हैं नंबर में, 90 नंबर लाने के लिए इसको छोड़ना जरूरी है। कैसे तुम अपना लालच छोड़ोगे वो तुम जानो, है ना। तो उस सिमिलरिटी वाले टाइम को ही मैं नहीं कर रहा हूँ, सिमिलरिटी की जगह फिर दूसरे चैप्टर करो उतनी देर में मैथ्स के। ये नहीं कि ये भी छोड़ दो पढ़ना भी बंद कर दो, वो नहीं कहा कभी भी। जैसे मान लो 4 घंटे बच्चा सिमिलरिटी कर रहा है, उसके 4 घंटे बैंकिंग कर ले तो नंबर बढ़िया आएंगे, ये मतलब है। खैर बड़े टेढ़े टेढ़े होते हैं। तो एडी की जगह हमने ए इसलिए लिख दिया जिससे ट्राइंगल बन जाए। अब ऑब्वियसली रेशियो एक जैसा है तो हम लिख देंगे ट्राइंगल ए बी डी, ए ये हो गया, बी ये हो गया, डी ये हो गया, इज सिमिलर टू। अब ऑब्वियसली ये देख लेना, पहले लेटर हमने ए बी लिया है तो यहाँ पे ए ही आएगा। भाई देखो ए बी क्या है ना, ए बी हो गया, ए बी ए, और फिर डी लिया है बाद में तो ए ई आएगा, फिर सी आ जाएगा। ए ई सी चेक कर लूँ कोई गलती तो नहीं हुई है। ए बी एक कॉरस्पेंडिंग वाला मुझे कभी पसंद नहीं आता, इसीलिए ए बी या ए डी शुरू के दो है, पहला तीसरा, तो गलत है, इसको सुधारता हूं। अब ये आ गया ए बी डी हमने जो लिया है इसमें ए डी का था पहला और तीसरा लेटर है, तो पहला लेटर तो ई होगा और तीसरा लेटर सी होगा और बीच में ए घुस जाएगा। पता नहीं अभी भी सही बैठ रहा नहीं बैठ रहा, पता नहीं। ए बी ए डी पहला तीसरा और बी डी दूसरा, अभी भी सही नहीं बैठ रहा। इसके सीधे सीधे लिख देता हूं ए ई, ये ए बी डी, ए सी ई लिखता हूं तो बिल्कुल सही बैठ जाएगा, ए सी ई, ए सी ई, सी। अब चेक कर लेते हैं, है ना। अब ये ए पहला और तीसरा फिर भी नहीं बैठ रहा, सी ए ई, सी ए ई से आ जाएगा शब्द, सी ए ई, सी ए, पहला हो गया, पहला तीसरा ठीक है, और पहला दूसरा तीसरा, ये सही है, सी ए ई से आ रहा है। मेथड ले कभी ध्यान रख के लेते ही नहीं है, तो पहली बार इस मेथड को करना, नहीं तो मैं तो दूसरा लेता हूँ, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाला वो पहले कराया था तुम, यहाँ काट के रख देता हूँ सी ए ई से बिल्कुल ठीक आ रहा है। लेकिन चेक जरूर कर लेना किससे सही आ रहा है, सी ए ई, बस काम खत्म हो गया। क्या पूछा था वो देख लो,
हमने ध्यान नहीं किया, क्वेश्चन भी लिखा था सी ही, है ना, मैं पढ़ा ही नहीं था, क्वेश्चन भी लिखा था सिमिलर, ये खत्म हो गया यहीं पे, ठीक है ना। खाऊंगा इतनी मेहनत कर रहे थे, क्वेश्चन में दिया ही था प्रूव दैट एबीडी इज सिमिलर टू सी क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, चलो खत्म हो गया। ये प्रॉब्लम थी कुशाग्र भैया की, ठीक। 15A का नेक्स्ट नंबर लिख दो, इसके बाद दोबारा नहीं होगा भैया, 15A पहले खत्म हो गया, फिर एक बार दूसरी शुरू हो जाएगी, फिर नहीं कराऊंगा। 15A का कोई और 16वां क्वेश्चन, 15A 16वां। अब जानबूझ के उन क्वेश्चनों को करवा रहे बच्चा जो पहले बड़ी मुश्किल मुश्किल से निकले थे। क्वेश्चन नंबर 16, एक ही क्वेश्चन में आदमी का टाइम सारा पास हो जाए, बट वादे के मुताबिक करा दे रहा हूं सारे। क्वेश्चन नंबर 16, पैराडोग्राम ये रहा, ये दिया हुआ एक ABCD इज अ रोम्बस, ये रोम्बस बन गया। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रोम्बस, और ये इसके डायगोनल से लेते हैं, एक डायगोनल ये है और दूसरा डायगोनल ये है, दो डायगोनल हो गए। फिर इसको आगे बढ़ाया हुआ है इस तरह से, और इसको इससे ज्वाइन कराया हुआ है, ठीक। अब मैं नाम लिख देता हूं, ABCD इज अ रोम्बस, रोम्बस कर लो जिसकी चारों साइड इक्वल होती है। फिर दिया है DPR, ये P है और ये R है, इज अ स्ट्रेट लाइन, एंड CBR इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन, दोनों स्ट्रेट लाइन है, ठीक। और कुछ प्रूव करने के लिए कह रहा है। प्रूव वाले तो थोड़े आसान होते हैं, मान लो मैं जो प्रूव करने को कह रहा है इसको रफ वर्क में कर लेना, एग्जामिनर को दिखाई नहीं दे जाए, नहीं तो डबल जीरो नंबर कर देगा तुम्हारे। रफ वर्क में लिखता हूँ क्या प्रूव करने को कह रहा है, वो कह रहा है DP इंटू CR इज इक्वल टू DC इंटू PR, ये प्रूव करने को कह रहा है। अब डिवाइड करके देख लेते हैं, DP, D ये रहा, P ये रहा, DP तो ये हो गया, और अपॉन CR, तो DP अपॉन CR या DP अपॉन PR, ये ले लूंगा, DP अपॉन DC, DP अपॉन DC, ये ले लेते हैं, चलो DP अपॉन DC, मतलब DC को डिवाइड कर दिया, इज इक्वल्स टू PR अपॉन CR, इससे करके देख लेते हैं। DP ये हो गया और DC ये हो गया, तो DP और DC को मैं AD लिख दूंगा काट के, DP अपॉन AD इज इक्वल्स टू PR अपॉन CR, ठीक है। ये रफ वर्क है जो एग्जामिनर को दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। आप इसे करके काट लेना, किसी भी हालत में एग्जामिनर को नहीं दिख जाए, यदि एग्जामिनर को दिख जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अब इससे मुझे पता चल जाए, एक तो ट्राइंगल लूंगा ADP ये ट्राइंगल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब मैं ऐसे लिखूंगा, पहले ये पूरा लिखना पड़ेगा, दिस जो मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में लिखना पड़ेगा, एंगल ADR इक्वल्स टू एंगल DRC, फिर ऐसे ही एंगल DAP इक्वल्स टू PCR, ये सब लिखना पड़ेगा एग्जाम में, तब बात बनेगी।
ठीक है, रीजन भी लिख दोगे, पैरेलल लाइन से, ये सब पैरेललोग्राम है तो पैरेलल लाइन हो गई। अब ये लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल APD इज सिमिलर टू, ट्राइंगल APD हो गया A, ये P और ये D, तो ट्राइंगल APD सिमिलर हो गया किससे, इस ट्राइंगल से। नाम ऑर्डर में लिखेंगे, A डबल एंगल वाला, डबल है ना, तो डबल वाला C आ गया, ट्राइंगल C, फिर P क्या है, ये रहा वर्टिकल इक्विलेटरल एंगल, तो P वही आएगा, फिर D है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग R आएगा। अब दोस्त, क्योंकि हम तो रफ में पहले ही सारा काम कर चुके हैं, हमें चिंता क्या है, अब देख देख के लिख दो, इसको ले लो दोनों को, तो लिख दो PD अपॉन AD इक्वल्स टू, अब PD क्या था, पहला दूसरा और तीसरा अल्फाबेट, तो यहां आ जाएगा PR अपॉन पहला और तीसरा तो CR। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हमने प्रूव कर दिए, फिर हमने ये लिख दिया। अब हमें मालूम है क्वेश्चन में हमें AD तो चाहिए नहीं, AD की जगह क्या था, DC था, तो यहां लिख देंगे AD इक्वल्स टू DC। रीजन रोम्बस, रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है, तो ये आ गया PD अपॉन DC। ठीक है, PD अपॉन DC इज इक्वल्स टू PR अपॉन CR, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो देयरफॉर DP, PD या DP एक ही होता है, इनटू CR इज इक्वल्स टू, इधर मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो DC इंटू PR, हैंस ट्रू। अब जिसकी प्रॉब्लम थी उसे समझ में नहीं आया तो हाथ उठा दो। चलो फिर लिख लो क्वेश्चन नंबर एक लिख दो भाई, जो एक लिखेगा उसके तो कर दूंगा, एक बच्चे ने पूरी बुक लिख दी, उसके कहाँ से कर लूँ यार, है ना। 27 है इसके बाद, किसी ने 27 लिखा है, औरों के हो जाएंगे तो मेरे अपने आप हो जाएंगे। 27 अपने लिस्ट में से खुद ही काट लेना, बाकियों को पूछ ले लो। 27, ठीक है। अब 27 में क्या दिया हुआ है वो देख लो, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, 27 बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बोर्ड में 27 टाइप के आते हैं। ये दिया हुआ है ऐसे, क्वेश्चन ये, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल QPR, है ना, QPR, PM इज एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर, इस पे ये परपेंडिकुलर डाल दिया हमने 90 पे, और ये ऑलरेडी 90 है, दिया हुआ है, ठीक है। तो ये होगा PQR, है ना, ये P है, ये Q और ये R, ये 3.5 दिया हुआ है सेंटीमीटर में, ये पॉइंट M है, और ये 8 दिया हुआ है पूरा, 8 सेंटीमीटर, तो ये 3.5, तो ये भी निकल आएगा 4.5 हो जाएगा सेंटीमीटर में। MQ दिया है, ये सब दिए हुए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ PR, PR निकालना है, PR ये हो गया, तो PR को मान लो मैंने X मान लिया, चलो और तो कुछ दिया नहीं है, इतना ही दिया है। ये एंगल 90 है, इसको हमने मान लिया से थीटा, ये 90 है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, या इसको हटाता हूँ, इसको मानता हूँ थीटा तो सही रहेगा, ये थीटा मान लिया, ये 90 तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा है तो पास वाला थीटा हो जाएगा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये सब एंगल इसलिए निकाले जिसमें 3 ट्रायंगल होते हैं, बोर्ड की वर्कशीट में भी है जो मैंने की है, उसमें पूछा है नेम द 3 सिमिलर ट्रायंगल इन दिस, तो ये 3 सिमिलर ट्रायंगल ये होंगे। पहला लिख दो ट्रायंगल
पी क्यू आर, बड़ा वाला लिख रहा हूं, पी क्यू आर, पी क्यू आर इज सिमिलर टू, अब कॉरस्पॉन्डिंग लूंगा, पी क्यू आर, पी में क्या एंगल है 90, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो अब मैं इस वाले ट्रायंगल को ले रहा हूं पी क्यू एम को, इसमें भी तीन एंगल यही है, थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा और ये 90, तो कॉरस्पॉन्डिंग लिख रहा हूं, पी पे कितना एंगल है 90, तो एम आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये एम आ गया। फिर दूसरा क्या है क्यू, क्यू ये 90 माइनस थीटा वाला है ना, बड़े वाले ट्रायंगल में पी क्यू आर, तो 90 माइनस थीटा, और छोटे में देखोगे तो वो भी 90 माइनस थीटा यहीं पे है, तो ये आ जाएगा क्यू। तीसरा बचा आर, आर पे बन रहा है थीटा है ना, तो छोटे वाले ट्रायंगल में ये एम हो गया, ये क्यू हो गया, और थीटा बन रहा है पी पे, तो पी आ गया। फिर तीसरा लिख लो पी क्यू आर, पी पे 90, तो ये एम आ जाएगा। फिर क्यू, क्यू पे 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा यहां पे आएगा, तो पी। ये तीन सिमिलर ट्रायंगल हो गए, ट्रायंगल पी क्यू आर बड़ा वाला, फिर ट्रायंगल पी क्यू एम ये वाला, और ट्रायंगल पी एम आर ये वाला, मैंने कॉरस्पॉन्डिंग लेटर से लिख दिया। अब फॉर्मूला लगा दो, पूछा क्या है, पी आर चाहिए हमें है ना, तो इस वाले ट्रायंगल को ले रहा हूं, एक इसको एक बड़े वाले को लिख देते हैं, एक इसको और एक इसको, इन दोनों में सोच रहे हैं। तो पहले ले लो पी आर, ये पी आर अपॉन क्यू आर, ये बड़े ट्रायंगल में ले लिया पी आर अपॉन क्यू आर, इस वाले में। इसमें अब देखो पी आर क्या है, पहला लेटर और ये थर्ड लेटर, इसमें हो जाएगा एम आर, ये और ये, क्यू आर ये दो लेटर है, ये वाले क्यू आर, तो यहां आ जाएगा बाद के दो लेटर पी आर आ जाएंगे। तुम अपने मेथड से भी लिख सकते हो जो पहले सिखाया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पी आर कितना है एक्स अपॉन क्यू आर है ना, क्यू आर ये क्यू ये रहा, आर ये रहा, क्यू आर 8 है, इज इक्वल्स टू एम आर 4.5 है अपॉन पी आर एक्स है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई करोगे 32 और आधा 36 हो गया, एक्स इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। और इसकी कोई गारंटी नहीं कितना समझ में आता है ना, कोशिश कीजिए समझाने की है ना, लेकिन वो जिसकी प्रॉब्लम है उसको शायद समझ में आ जाएगा, नाम पढ़ के पता चल जाएगा, महक अग्रवाल को समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी नहीं आया तो बताऊंगा नहीं, तुम नो लिख दो, फिर भी लिख सकते हो नो, दो की प्रॉब्लम थी शायद, होपफुली दोनों को आ गया होगा। सिम इसमें से एक एक्सरसाइज कटी है बाद वाली, जो तुम सीख सकते थे वही कट गई है, स्केल वाला कट गया है, स्केल वाला सम आ सकता था आराम से, तो ये तो वैसे ही गोल गोल घूमेंगे। और मेरी सिंसियर एडवाइस है, इसमें से बस केवल जो छोटे बच्चे हो, एक तो ये समझो ट्राई मार लेना, ये आ सकता है, फिर ये भाड़ में जाने दो, इसको चूल्हे में जाने दो, एक ये कर लेना और एक ये कर लेना, बस तीन सम अभी तक मतलब के, और शायद यही तीन रहेंगे, आगे होंगे भी नहीं। नेक्स्ट समझ लिखो एक्सरसाइज ए का, सक्षम भैया एक एक करके लिख दो तो बात हो जाएगी, कुशाक भैया इसमें लिख दो, एक बच्चे ने 21 लिखा, 21 करूंगा पहले, 19 तो भैया यही वाला है, 19 ये है, और 19 यही लिख लो, 19 या ये दोनों में से कोई सा भी एक करवा लो, ठीक है, ये 19 ही है, इसको दो बार और पूछ लो जिसको पूछना हो, एक बच्चे ने हाथ उठाया तो दोबारा हाथ उठा लो, कैमरा ऑन कर दोगे तो बता दूंगा। एक बार वीडियो तो ऑन करना पड़ेगा बेटे, इस बार किसी फिर कर, ऑन करके तो बंद कर दो वापस, बस
इस बार ये कायदा हाँ। सही बनाया बिल्कुल। बोलो सर कुशाकर मतलब, भैया। हाँ सर ये कह रहा था जैसे इसमें लिखा है ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल एम क्यू पी, तो सर हाँ अगर कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस नहीं लिखे हैं तो फिर मार्क्स कटेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं कटेंगे। मैं पहले एक्चुअल में क्या है, मैं भी बड़ा कंफ्यूज हूँ। पहले मैं बिना इस मेथड के कराता तो बच्चा दुखी था। अब स्कूल वालों के मेथड को पकड़ लिया तो भी दिक्कत आती है ना। तो इसी क्वेश्चन को मान लो मैं अपने फ्री स्टाइल में करता तो कैसे करता वो बता देता हूँ तुम्हें। नंबर दोनों में बराबर ही मिलते हैं, नहीं तो हमारे से 100 आते कैसे, हर बार आते हैं 100। इस बार तो बहुत सारे दावेदार है 100 वाले, है ना। तो नंबर दोनों में आते हैं। तो मैं तुम्हारा जो तुमने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर मैं देता हूँ। मुझे तो बड़ा कंफ्यूजन लगता है ये वाला मेथड। मुझे अपनी स्टाइल बढ़िया लगती थी, फटाफट हो जाता था। इसमें पता नहीं क्या पागलों की तरह सोचते रहो। यही मान लो मैं अपनी स्टाइल से करता तो ये होता। इसी क्वेश्चन को दोबारा कर दे रहा हूँ। ये बच्चे पहले मैं वो कराता था तो बोले हमारे मास्टर ने काट दिया, क्योंकि वो कॉरस्पॉन्डिंग लेटर चाहते हैं, बोर्ड वाले नहीं काटते। क्वेश्चन नंबर 27। 27 में ये दिया हुआ है, एक ये एक ऐसे बना दिया और एक ऐसे बना दिया, फिर इसके बाद ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अब इसमें 3 सिमिलर ट्रायंगल कौन कौन से उनके नाम लिखने हैं। मान लो ये ए बी सी एंड डी, ऐसे नेम द 3 सिमिलर ट्रायंगल। तो आंसर हो जाएगा ये एंगल 90 है और ये भी 90 है। तो 3 सिमिलर ट्रायंगल्स आर ए बी डी, फिर सिमिलर टू ट्रायंगल लगा के ए बी सी एंड सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी डी। ये तो ये आंसर हो गया। सिमिलर कैसे हैं ये प्रूव करना पड़ता है। तो उसके लिए लिखेंगे लेट दिस एंगल इज एक्स, लेट दिस इज 90 माइनस एक्स एंड दिस इज 90। तो इसके 3 एंगल हो गए ए बी डी के। ये एक्स है, ये 90, तो ये हो गया 90 माइनस एक्स। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 होता है। तो ये तो 3 एंगल हो गए। फिर इस पे आ जाओ, ये 90 माइनस एक्स, ये 90, तो ये एक्स बच गया। तीनों ट्राइंगल में एक एंगल 90 है, एक 90 माइनस एक्स है, ठीक है, और एक एक्स है। अब दिया हुआ क्या था, ये 4.5 था, पूरा 8 था, ये मान लो ए है। तो हम ले लेते हैं इस ट्राइंगल में ए बी डी, बड़े ट्राइंगल में। तो बड़े ट्राइंगल में मैं लिखता ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू। अब देखो आगे क्या करता। जैसे ए डी है, बड़े ट्राइंगल की बात है, ए डी एक्स के सामने की साइड है। तो इस छोटे ट्राइंगल में एक्स के सामने की साइड क्या होती है, सी डी होती है ना। तो यहां लिख देता सी डी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गई ए डी। ए डी 90 और 90 बाय एक्स की है, और इस वाले में सी डी ये 90 है 90 बाय एक्स अपॉन बी डी। बी डी पे क्या बन रहा है, एक्स 90 माइनस एक्स। ए डी पे क्या बन रहा है, 90 माइनस एक्स एक्स। यही आंसर आ जाता दोबारा। तो मैं तो इस तरह से कर देता, अपना सोचना नहीं पड़ता, अपना सोचना वोचना ज्यादा पड़ता है। दोनों मेथड ठीक है, कोई सा भी कर लो। नेक्स्ट नंबर जो इन्होंने लिखा है वो क्वेश्चन नंबर 21 है। नाइनटीन तो बेटा ये कर दिया, ये वाला 19 है, जिसकी प्रॉब्लम थी इसी का 19 नंबर रख लो। क्वेश्चन नंबर 21, में दिया हुआ है, इन अ क्वाड्रेटल ए बी सी डी द डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। एक रफ डायग्राम बनाऊंगा पहले तब वो प्रूव हो पाएगा, फिर है ना। एक मिनट रुको, मान लो एक रफ डायग्राम बनाता हूं मैं ऐसे, और इसके नाम लिख देता हूं ए बी सी डी, डायगोनल ए सी ये हो गया एंड बी डी ये हो गया, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, ये ई पॉइंट हो गया। अब वो कह रहा है ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई डी, ये कह रहा है। तो मान लो मैं इसको ऐसे ए ई ये हो गया, ए ई अपॉन बी ई। तो
ए ई अपॉन बी लिख देता इसको, ए ई अपॉन बी इज इक्वल हो जाता ई सी अपॉन ई डी। अब ऐसी जगह हम चला लेते हैं भाई, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है दिस और दिस, अब क्या हो गया ए ई अपॉन बी ई, तो ए ई तो ये वाली साइड हो गई और बी ये वाली साइड हो गई, ठीक है। तो ए ई अपॉन बी ई, इनका रेशियो ई सी ये हो गई, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, और दूसरी है ईडी ये हो गई, तो ये एंगल इसके बराबर हो गया। और एंगल कॉरस्पेंडिंग एंगल इक्वल का होते हैं जब ये पैरेलल होती है, तो ये प्रूव हो गया ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। यही प्रूव करना होता है। ट्रेपेजियम में क्या होता है, दो साइड पैरेलल हो जाती है, उसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 एक बार दोबारा सुन लो। पहला काम तो हमने किया, क्वेश्चन में दिया था गिवन, इसको हमने थोड़ा शफल कर दिया जिससे ट्राइंगल बन जाए। ए ई अपॉन बी ई कर दिया, ए ई अपॉन बी ई, तो ए ई अपॉन बी, ये ए ई हो गया, ये बी हो गया। और दूसरे में हमने लिख दिया ई सी अपॉन ई डी, तो एक ट्राइंगल तो ये बन गया, एक ट्राइंगल ये बन गया। जब रेशियो इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर ट्राइंगल में एंगल इक्वल होते हैं, तो ए ई है ना, ये ए ई है और ये बी ई है, तो ए ई अपॉन बी ई इज इक्वल टू ई सी हो गया अपॉन ई डी। तो ये इसके कॉरस्पेंडिंग हो गया, ये इसके कॉरस्पेंडिंग हो गया, तो एंगल इक्वल हो गए, सिमिलर ट्राइंगल, द टू ट्राइंगल आर सिमिलर, तो उनके एंगल इक्वल हो गए। एंगल इक्वल हो गए तो लाइनें पैरेलल हो गई, यही प्रूव करना था। ये था 21। अब ये शायद एक और हो पाएगा, मुश्किल है, क्योंकि 10 बजे तो ऐसा बंद करना ही पड़ेगा। तुम शायद जहां तक है ए के तो बचे भी नहीं है, ए वाले तो ने जितने लिखने थे लिख दिए। ए का और कोई बचा हो तो लिख दो वो भी। 15A 24 क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। ट्वेंटी फोर में दिया हुआ है कुछ अजीब सा डिजाइन सा है। अब कोई फायदा नहीं है, मत लिखना पड़े, 24 तक ही हो पाएंगे बस। इसमें दिया है एक लाइन खींच दी, इन द गिवन फिगर क्यू आर इज पैरेलल टू ए बी, ये क्यू आर बना दिया, ये क्यू आर ए बी के पैरेलल है। एंड दूसरा दिया इन द फिगर क्यू आर इज पैरेलल टू ए बी एंड डी आर, यहां से डी आर बना दिया इसमें, इज पैरेलल टू क्यू बी, ये इसके पैरेलल बना दिया। ये इसके पैरेलल है। नाम लिख देता हूं, पी डी क्यू ए बी आर और ये पी। अब बस सिंपल बात है, पहले तो इन दोनों ट्रायंगल में ले लिया, पूछा क्या है पी क्यू स्क्वायर, ये पी क्यू स्क्वायर है इज इक्वल्स टू पी डी है इनटू पी ए ये बड़ी वाली है। चलो ये आ रहा है पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिया हुआ है पी डी इनटू पी ए। तो पी क्यू स्क्वायर के दो टुकड़े कर लेते हैं, तो पी क्यू अपॉन पी डी यदि मैं लिखूं तो पी क्यू ये पी डी ये कुछ नहीं बनेगा, और पी क्यू अपॉन पी ए ये बात बन सकती है, पी क्यू अपॉन पी ए। तो ट्रायंगल पी ए क्यू आएगा, पी ए क्यू वो ट्रायंगल होता नहीं है। और यदि मैं इसको पी डी कर दूं तो भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। वैसे ही करके देख लेता हूँ, छोड़ो। देखो ये आएगा
इसमें पी डी तो चाहिए, तो एक तो हम लिख देंगे पी डी अपॉन डी आर, एक तो याद है पी डी अपॉन डी आर, ये ट्राइंगल सिमिलर है, पी डी आर एंड पी क्यू बी ये सिमिलर है, तो पी डी अपॉन डी आर ये हो गया पी डी अपॉन डी आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू बी, एक तो ये लिख दिया मैंने। पी डी अपॉन डी आर, पी डी ये हो गया, डी आर ये हो गया, पी क्यू ये पी क्यू और ये क्यू बी हो गया, और दूसरा हम इससे लिख सकते हैं पी क्यू कोई और आसान देखता हूँ, पी क्यू स्क्वायर चाहिए हमें, तो डी आर कुछ कहना है तो ये तो भैया ये होगा कल, क्योंकि 10 बज गए है ना, यहीं से शुरू करेंगे, ठीक, क्योंकि फिर दूसरे का काम है किसी और का। कल यहीं से शुरू करेंगे